आज योगा दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। हमारे प्राचीन ऋषियों ने नया युग प्रतिदिन नया नया विज्ञान रचने का इतिहास रचा है, जो कि आज प्राय करके लुप्त हो रहा है। फिर भी आधुनिक पूरे विश्व की चिंताएं, दुख, बीमारियां देखते हुए फिर योगा की ओर सारी पब्लिक का रुझान प्राय करके काफी बढ़ रहा है। और आज योगा दिवस के रूप में ये दिवस मनाया गया है। आजकल के समय में हर एक व्यक्ति डिप्रेशन, दुख, चिंता से ग्रसित हो रहा है। योगा में देखो, मैंने स्वयं हजारों लोगों को जो बहुत डीप डिप्रेशन में थे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं 2-3 व्यक्तियों के कि उनको पूछो तुम्हारा नाम क्या है। पढ़े लिखे लोग इतने डिप्रेशन में हो गए कि उन्हें अपना नाम बताने के लिए सोचना पड़ रहा। इस योगा के माध्यम से उनको आज बिल्कुल हेल्थी और पूरा स्वस्थ बनाया है। आज हजारों व्यक्ति हैं। देखो, हमसे कोई पूछता है तो हम उसको, लोग डॉक्टर भी इससे हाथ खड़े कर दिए हैं। बड़े बड़े और भी जो मेडिसिन के द्वारा स्पष्ट कर चुके कि इसका कोई इलाज नहीं और उल्टा डिप्रेशन बढ़ता है। योगा के द्वारा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति पूरा डिप्रेशन फ्री हो जाता है। और भी आध्यात्मिकता में योगा का एक बड़ा अहम भूमिका है। मैं 35-37 वर्ष पहले जब साधु बना था, शिवखोड़ी में उस समय कोई व्यक्ति आते जाते नहीं, हम लोग 5-4 साधु रहते थे। कभी कोई 4-6 महीने में आ गया। उस समय एक नागा थे, उनसे हमने उस समय योगा सीखा था, खिचड़ी, धोती, मुद्राएं। तो उन नागा का मैंने 2 साल देखा कि कभी भी वो लेटे नहीं, बैठे बैठे ही जो उन्होंने आराम करना या चिंतन करना। हमारे गुरु जी थे, योगा के प्रभाव से नेति धोती न्योली इतनी अच्छे से जानते थे कि योगा के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति 10-12 वर्ष साधु उनके साथ रहा हो, वो साधु ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी उन्हें लेटे हुए देखा 24 घंटे में, 1 मिनट भी। ये योगा का प्रभाव, योगा का इफेक्ट है, योगा का परिणाम है। और पूरे दिन बिजी रहना, वर्किंग रहना, और फिर 24 घंटे में 1 मिनट भी सोना नहीं। तो योगा सर्वसु कौशलम, सभी में, सभी साधनों में योगा एक बड़ी कुशलता है। जिसके जीवन में है वो कुशल है। इसीलिए हमें कम से कम आधा घंटा आध्यात्मिकता के लिए,
जीवन के निरोगता के लिए, टेंशन डिप्रेशन फ्री के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। एक आधे घंटे में कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे पूरे शरीर में नाड़ियों में संचार होता। क्या है, देखो, मैक्सिमम लोगों को हैबिट होती है कि हम बिल्कुल कोई भी मेहनत का काम ना करें। उनकी जो नाड़ियां आर्टरीज होती हैं वो एकदम संकुचित हो जाती हैं। संकुचित हो जाने के कारण उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल पाती। जब नहीं चल पाती है तो उस समय अनेक रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। अब योगा के 5-7 आसन ही करने से, सूर्य नमस्कार है और 2-4 हैं, प्रॉपर सारी नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर संचार चल पड़ता है और वो जो अनेक बीमारियों की जो एंट्रेंस थी वो बंद हो जाती है। और फिर दूसरी ये चीज होती है, देखो, हमारे अंदर हम अन्न को खाते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, व्यक्ति एक थाली में जूठा ही एक कमरे में रख दे, कमरा बंद कर दो, दूसरे दिन खोलोगे तो कमरा पूरा स्मेल का भरा होगा। ये अन्न जो ज्यादा मसाले, ज्यादा ये चाइनीज, ये ऐसी चीजें खाने से क्या है कि ये खाने वाले के पास, मैं एक बार फ्लाइट में था, उन्होंने वो साथ वाले को नूडल दिए, मुझे मतलब इतना परेशान होना पड़ा कि उठ के घूमना पड़ा। जब उस खाने से इतनी स्मेल आ रही है, हमारे अंदर जाकर क्या दशा करेगी। फिर वही व्यक्ति, वो एक बच्ची थी एमबीए कर रही थी बम्बई में, वो थी, तो फिर उसी की मदर हमें कहती है, मेरी बेटी इतनी, देखो, पहले ऐसी थी, इसे न जाने क्या हो गया, बिल्कुल जैसे ब्लैक, ऐसे सूखी हुई टीबी की मरीज। मैंने कहा, देखो माता जी, ये बच्ची ये खा रही, मुझे उठ के घूमना पड़ा, आधा फ्लाइट में स्मेल हो रही है। तो कहती ये तो खाती ही बाहर का है, वहां रहती है और कभी भोजन बनाती ही नहीं। तो बस उसी की देन। कहती इससे ऐसा है। मैंने कहा और किससे है। उसकी मदर उसे छुड़ा करके ले जा रही क्योंकि उसकी दशा ही बहुत खराब थी, बिल्कुल ऐसे काली जैसे भूत होता है ऐसे बन चुकी थी। और यंग बच्ची, मैंने उनको बताया कि इस प्रकार से ये थ्योरी अप्लाई करो। सुबेरे से कोई 20 दिन के बाद उसके मदर ने उसका फोटो भेजा कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा कि वही लड़की है। फिर लड़की ने स्वयं और पूछा कि भाई किस प्रकार से। देखो, ये हमारे जीवन में, ये खान पान से हमारे अंदर क्या होता है, गंदी स्मेल, एक हम डकार मारते हैं, पास वाला मुंह उधर कर लेता है। अपान वायु देखता हूं मैं कई बार, कहीं छोड़ते इतना गंदी बदबू कि गाड़ी से नीचे उतरने को तैयार हो जाता है। तो ये हमारे अंदर क्या होता है, हमारे सारी आंतों को, आर्टरीज को दूषित कर देती है। बहुत ज्यादा जब दूषित करती है तो यही स्मेल सारी स्किन, आर्टरीज की, आंतों की रेडिश, एक मतलब इन्फेक्शन बना देती है। और अगर कुछ दिन लंबा समय तक वो कंटिन्यू रहे, वही कैंसर का रूप धारण कर लेती है, गंभीर बीमारी। इसीलिए ये बहुत से जो योगा करने वाले को ज्यादा मसाले, ज्यादा ऐसे खट्टे मिर्चे, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर इसी से हमारे अंदर क्या होता है, यही गैस ज्यादा होती है, कुपित एसिडिटी बनती है। और जब वो एसिडिटी कुपित होती है, हमारे जॉइंट में वही गठिया बन करके स्टोर हो जाती है, दर्दें। गठिया इसी चीज से बनता है। गठिया वाले व्यक्ति को एक तो गैस वाली चीज नहीं खानी चाहिए, दूसरा जो है भस्त्रिका आदि प्राणायाम, और फिर
उसके नाड़ी शोधन जिसे हम कहते थे कि लंबी लंबी सांस लेकर एंटीसाइड से छोड़ना, कि वो हमारी गंदी स्मेल वाली सांस निकल जाए। और फिर सवेरे उठ कर के योगा से पहले हमें कम से कम 2-3 गिलास पानी आधा पौना घंटा पहले पीना चाहिए, नहीं तो 2 बार में पिए। कुछ यूरिन से वो गंदी निकल जाएगी गंदगी, कुछ हमारे प्राणायाम आदि के द्वारा निकल जाएगी। हम एकदम अपने आप को फील करेंगे स्वच्छ, एकदम फ्रेश, और भक्ति के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे, ये शरीर रेडी हो जाएगा। इसीलिए आज योगा दिवस के अवसर पर सारे विश्ववासियों को बहुत शुभकामनाएं। योगा को सीखें, नया जीवन, नया युग निर्माण करें। इस योगा से अवश्य होगा, अवश्य होगा। आज हम यहाँ पर कृष्णा घाटी में, जो कि वास्तविक योगा के लिए एक योग्य जगह थी, हमने उससे तैयार किया। जंगल के अंदर फ्रेश एयर, फ्रेश माहौल, और यहाँ पर भी योगा का आज सुबह बनाया गया योगा डे। ओम तत्सत, ओम तत्सत।